सोमवार का दिन थोड़ा मुश्किल होता है, रविवार का और सोमवार की तैयारियां। श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम, श्रील वेद व्यासकृत श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 7वां, द्रोणपुत्र को दंड, श्लोक संख्या 53 एवं 54। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधु ब्राह्मण का संबंधी न नहीं हंतव्य वध करने योग्य आतताई आक्रमक वध अर्हण वध करने योग्य है। मया मेरे द्वारा एवं निश्चय ही उभयम दोनों आमनातम शास्त्र के आदेश अनुसार परिपाही पालन करो, अनुशासनम आदेश कुरु पालन करो, प्रतिश्रुतम जैसी की प्रतिज्ञा की गई है, सत्यम सत्य, यत्तत् वो जो सांत्वना देते हुए प्रियाम प्रिय पत्नी को, प्रियम तुष्टि च तथा भीमसेनस्य श्री भीमसेन की पांचाल्यः द्रौपदी की मह्यम मेरी भी एव निश्चय ही च तथा। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वो आतताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सभी आदेश शास्त्रों में हैं और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगण्डललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हमने पिछले श्लोक में देखा कि कैसे अर्जुन द्रौपदी की बात सुनते हैं, भीमसेन की भी बात सुनते हैं और फिर अर्जुन के चेहरे का रिएक्शन देखने के लिए भगवान श्री चतुर्भुज रूप में उनको देखते हुए मुस्कुराते हुए बोलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कृष्ण, वो आज हम देखेंगे। श्री भगवान उवाच, मतलब श्री भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यः। अब देखिए, भगवान कौतुक कर रहे हैं। कौतुक मतलब भगवान को चैतन्य चैतन्य में कौतुकी कहा गया। कौतुकी मतलब फनी, या एक तरह से हिंदी में बोल सकते हैं विनोदी। एक भगवान का नाम है विनोदी लाल। तो भगवान ऐसे टेंशन के माहौल में भी विनोद करते हैं, मजाक करते हैं। तो ये इनका एक विशेष, ये इनका एक देखने जैसी चीज है। तो भगवान क्या कर रहे हैं, अब भगवान बोल रहे हैं तुमने द्रौपदी की भी इच्छा आपको पूरी करनी है, भीम की भी इच्छा पूरी करनी है और मेरी भी कुछ इच्छा है वो भी पूरी करो। अब भगवान अपनी इच्छा बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। ब्रह्म बंधुर मतलब ब्राह्मण के संबंधी। जैसे अभी अश्वत्थामा ब्राह्मण का संबंधी है, ब्राह्मण का पुत्र है, खुद भी ब्राह्मण ही है, लेकिन उसने ब्राह्मण जैसे कार्य किए नहीं है, इसलिए हम ब्रह्म बंधु बोल सकते हैं। तो ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्रह्म बंधु नहीं हंतव्य मतलब मारा जाना चाहिए। ब्रह्म बंधु को नहीं मारना चाहिए, ये भगवान ने पहली बात बोली। दूसरी बात भगवान क्या कह रहे हैं, आतताई वधारहण। लेकिन अगर कोई आतताई है
तो उसका वध निश्चित ही कर देना चाहिए। आतताई मतलब जो शस्त्र लेके किसी को मारता है, या हमने 6 बातें कही थी, जहर मार कर देता है, जो भी देता है उसको निश्चित रूप से ही मार देना चाहिए। ब्रह्म बंधु को नहीं मारना चाहिए और आतताई को मार देना चाहिए। फिर भगवान कह रहे हैं मई ये वो भयम आत्मानम। मई, देखिए अब ये मई ये वो भयम आत्मान आमनातम, सॉरी, मई ये वो भयम आमनातम में एक ही शब्द में 4 वर्ड हैं। मई मतलब मेरे द्वारा, एवं निश्चय ही, उभयम मैंने ही निश्चय रूप से इन दोनों बातों को, उभयम मतलब दोनों, उभय मतलब दो, दो कौन सी बातें? हाँ, ब्रह्म बंधु को नहीं मारना चाहिए और आतताई को मार देना चाहिए। तो मैंने ये निश्चित रूप से दोनों बातें आमनातम शास्त्रों में कही है। आमनातम का अर्थ क्या लिखा है शास्त्रों में? तो मैंने ही इन दोनों बातों को शास्त्रों में कहा है। तो अब क्या करना है अर्जुन तुम्हें? परिपाही अनुशासनम। परिपाही मतलब पालन करो, अनुशासनम मेरी आज्ञा का। अब भगवान ने एक और चीज बता दी। क्या कहा? कि ब्रह्म बंधु को तुम्हें नहीं मारना है, ठीक है, लेकिन आतताई को मारना है। अब अश्वत्थामा ब्रह्म बंधु है ना, तो उसे नहीं मारना है। अश्वत्थामा आतताई है, उसे मारना है। और ये दोनों बातें मैंने ही कही है। कहाँ कही है? शास्त्रों में। तो शास्त्रों में अलग अलग बातें हैं। जैसे अर्थशास्त्र में लिखा है कि आतताई का वध तुरंत करना चाहिए, लेकिन धर्म शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए। तो मैंने दोनों शास्त्रों में अलग अलग बातें कही है। तो ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है? मेरी आज्ञा का भी पालन करो, ठीक है, ये भगवान बोल रहे हैं। तो समझ गए, बहुत अच्छा शब्द है। अब आगे देखिए भगवान क्या कह रहे हैं 54वें श्लोक में। अब साथ साथ में क्या कह रहे हैं भगवान? कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम। कुरु मतलब करो, प्रतिश्रुतम मतलब अपनी प्रॉमिस को, सत्यम सत्य मतलब सत्य करो, अपनी प्रॉमिस को सत्य करो। किससे प्रॉमिस करी थी? तो कह रहे हैं यत्तत् सांत्वयता प्रियाम। याद है? यत्तत् मतलब ये जो तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए प्रॉमिस करी थी। हमने पिछले कुछ श्लोकों पहले देखा, द्रौपदी को सांत्वना देते समय अर्जुन ने एक प्रॉमिस करी थी। क्या प्रॉमिस करी थी? किसको याद है? मैं तुम्हारा उसके तुम मैं सिर लेके आऊंगा और तुम उस सिर पे खड़े होके स्नान करना। ये प्रॉमिस करी थी, याद है तुम्हें? ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो उस प्रॉमिस को भी सत्य करो। कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम, वो प्रॉमिस को भी सत्य करो जो तुमने अपनी प्रिय द्रौपदी को सांत्वना देते हुए करी थी, वो प्रॉमिस को भी सत्य करो। साथ में प्रियम च भीमसेनस्य, भीम ने जो कहा है वो भी, उसको भी प्रिय करो, वो भी, उसकी भी बात पूरी करो, ठीक है। पांचाल्या, पांचालिया भी जो कह रही है, अब ये पांचालिया अब ये क्या कह रही है? देखिए, वो जो अर्जुन ने बोला था सांत्वना देते टाइम कि मैं उसका सिर काट के लाऊंगा, वो द्रौपदी ने नहीं बोला था। तो अर्जुन ने सांत्वना देते हुए बोल दिया कि जा, अब कोई बच्चा रो रहा है, हाँ बेटा मैं तेरे लिए टॉफी ले आऊंगा। तो अर्जुन ने इस तरह से सांत्वना देते हुए बोल दिया कि मैं तो उसका सिर काट के लाऊंगा। द्रौपदी ने नहीं बोला, ठीक है। द्रौपदी ने, जैसे ही अर्जुन आया अश्वत्थामा को पकड़ के, द्रौपदी ने नहीं बोला कहाँ है सिर, कहाँ है सिर। द्रौपदी ने ऐसा कुछ नहीं बोला, वो अर्जुन की प्रॉमिस थी। तो भगवान कह रहे तुम्हें अपनी प्रॉमिस करना है। द्रौपदी ने क्या बोला है उसे छोड़ दो। प्रियम च भीमसेनस्य पांचालिया, भीम ने क्या कहा है? मार दो। द्रौपदी ने क्या कहा है? छोड़ दो। मह्यम, और मैंने क्या किया है? मैंने क्या कहा है कि मार भी दो, नहीं भी मारो। तो भगवान ऐसे कौतुकी हैं। और एवा, एवा च, च मतलब और भी कुछ लोगों ने हाँ हाँ नाना किया है, उनकी बात भी मानो। च मतलब क्या हुआ? और भी लोग जो हैं खड़े हैं, उन्होंने भी कुछ अपनी अपनी राय दी है, वो बात भी मानो। ऐसा भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। तो बहुत ही अद्भुत श्लोक है ये। अर्जुन की और बड़ी परीक्षा आ गई है ये। तो कोई बताएगा ये श्लोक को देख के कि क्या हमने अभी पढ़ा? कोई एक भक्त बताएगा? मतलब उसमें श्लोकों के शब्द आ जाएं सब, उस हिसाब से बताना है। हैं? ब्रह्म बंधु को नहीं मारना चाहिए। हाँ। आतताई को मारना चाहिए। हाँ। मैं वो भय आमनातम, मैंने ये दोनों बातें शास्त्र में कही है।
परिपाये अनुशासन, उसका आज्ञा का पालन करो। फिर आगे क्या कह रहे हैं? गुरु प्रीति सुखम सत्य करो, प्रीति सुखम सत्य। अपनी प्रॉमिस को सत्य करो। किससे प्रॉमिस करी थी? अपनी प्रिया को तुमने सांत्वना देते समय ये प्रॉमिस करी थी, उसे सत्य करो। प्रियम से भीमसेन, और भीमसेन का पांचाल्या में, हाँ पांचाली, की बात में हाँ द्रौपदी की भी बात पूरी करो, भीम की भी बात पूरी करो, मेरी बात भी पूरी करो, और जो लोग खड़े हैं हाँ वो भी प्रॉमिस करो। खुद का प्रॉमिस पूरा करो जो तुमने किया था, भीम का प्रॉमिस पूरा करो, द्रौपदी का प्रॉमिस पूरा करो। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो, वो पूरा करो। भीम ने कहा मार दो, वो पूरा करो। खुद ने तुमने प्रॉमिस दिया सिर काट के लाऊंगा, वो पूरा करो। मैंने कहा है मार दो, नहीं मारो, वो भी पूरा करो। और जो लोग अपनी राय दे रहे हैं वो भी पूरी करो। तो ये तो बड़ी बात है। भगवान श्री भगवान ने कहा किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वो आतताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सभी आदेश शास्त्रों में हैं और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। अब देखिए बहुत ही, अब अर्जुन कैसे समझेंगे इन बातों को? तो अब अर्जुन को भी ये हो गया भाई क्या करूं मैं, ऐसी चीज में मैं आ गया हूं। तो अब देखिए कमेंट्री में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सारार्थ दर्शनी टीका में क्या लिख रहे हैं। कोई भी ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, ठीक है। मनु कहते हैं, लेकिन मनु क्या कह रहे हैं? मनु मतलब जो हमारे पिता हैं मनु, जिन्होंने मनु संहिता लिखी है। लेकिन मनु ऐसा कह रहे हैं कि अगर कोई आतताई मारने की इच्छा से आ रहा है तो उसे मार देना चाहिए, यद्यपि वो वेदांत में पढ़ा लिखा ही क्यों ना हो, वेदांत में पढ़ा लिखा ही क्यों ना हो, विद्वान ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो मारने की इच्छा से आ रहा है तो उसे मार देना चाहिए। तो ये दोनों आदेशों का तुम पालन करो, क्योंकि मैं ही ग्रंथों को बनाने वाला हूं। ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृष्ण भगवान की बात बोल रहे हैं कि तुम्हें दोनों आज्ञा का पालन करना है। कौन सी? अगर कोई ब्राह्मण विद्वान है तो उसे नहीं मारना चाहिए, लेकिन अगर वो मारने के लिए आ रहा है तो उसे मार देना चाहिए। आप समझ रहे हैं बात को? क्या कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि मैं ग्रंथों का रचयिता हूं। भगवान ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवान का भाव बता रहे हैं कि मैं ग्रंथों का रचयिता हूं, ठीक है। अब एक बात ये निश्चित है कि ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए है? लेकिन पहली बात भगवान क्या कह रहे हैं? ब्रह्म बंधुर ना हंतव्यम। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान ऐसा समझा रहे हैं कि ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, लेकिन अगर वो ब्राह्मण विद्वान है वेदांत में, लेकिन अगर वो मारने की इच्छा से आ रहा है तो उसे मार देना चाहिए। ये मेरी दोनों बातों को तुम पूरा करो, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं वो। लेकिन अब आगे देखिए, चूंकि अश्वत्थामा अभी भी ब्राह्मण माने जाते हैं और अभी भी वो आतताई नहीं है, ध्यान से सुनिए, अश्वत्थामा चूंकि अभी भी ब्राह्मण माने जा रहे हैं और अभी वो आतताई नहीं है, क्योंकि अभी उसके हाथ में कोई भी अस्त्र नहीं है। अभी तो उस टाइम तो उसे पकड़ लिया ना, पकड़ के उसे लाया हुआ है वहां पे, वो ब्राह्मण है, उसको अभी भी ब्राह्मण मान रही है द्रौपदी, तो उसे नहीं मारना चाहिए। आतताई को मारना चाहिए, लेकिन आतताई क्यों नहीं है? क्योंकि अभी इसके हाथ में कोई भी अस्त्र, ये तो डरा हुआ खड़ा हुआ है, इसको कैसे मार सकते हो भाई? समझे? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि अभी अश्वत्थामा अभी भी ब्राह्मण है और चूंकि उसके हाथ में एक भी शस्त्र हथियार नहीं है, इसलिए वो आतताई नहीं है, इसलिए उसे नहीं मारना चाहिए। तो भगवान की दोनों बातें पूरी हो गई। ये मेरा मत है। तो अर्जुन बोल सकते तो पहले आपने क्यों बोला था मारने को? आपने कुछ श्लोकों पहले तो बोला था मारने को। तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें इस पतित ब्राह्मण को मारने के लिए कहा था, वो खाली तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कहा था, मारने के लिए नहीं कहा था। इसलिए इस पतित ब्राह्मण को मारो मत, लेकिन छोड़ दो। फिर मैंने ऐसा, भगवान कह रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि ऐसा भगवान कह रहे हैं कि फिर मैंने ऐसा भी बोला था कि जो धर्म को जानता है
वो कभी भी ऐसे शत्रु को नहीं मारता जो डरा हुआ है। तो डरा हुआ है ना, ये डरा हुआ है तो तुम नहीं मार सकते इसे। और साथ में जो रथ के विहीन भी है, इसलिए रथ के विहीन भी है अश्वत्थामा, और ये डरा भी है, इसलिए इसे नहीं मारना है। तो सबसे अच्छा है, और मैंने ये भी कहा है कि सबसे अच्छा इसे मार दो। उस टाइम भगवान ने कहा था कि सबसे अच्छा इसे मार दो, लेकिन तुम इसके मौत का कारण मत बनो। तो इसका मारने का रूप लो, इसको बांध के ही इसको हत्या का रूप हो जाना चाहिए, मतलब इसको बांध दो, वही इसकी हत्या हो गई। ये भगवान कह रहे हैं, ये मेरे शब्दों का अर्थ है। ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझा रहे हैं। समझ रहे हैं बात को आप? पॉइंट समझ रहे हैं कि ये रथ के विहीन है, ये डरा हुआ है, तो इसे मारना नहीं चाहिए। तो इसका मार, और मैंने ये भी कहा कि सबसे अच्छा इसे मार दो। तो इसको बांधना ही इसके मारने का एक रूप हो गया। इसको तुमने बांध दिया है, वो ही इसके मारने का एक रूप हो गया। वो मेरे शब्दों का सबसे सही अर्थ है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। ठीक है। तात्पर्य, अर्जुन असमंजस में था, क्योंकि विभिन्न शास्त्रों में से भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए प्रमाण के अनुसार अश्वत्थामा का वध होना था और उसे जीवन दान भी मिलना था। ब्रह्म बंधु या ब्राह्मण के निकम्मे पुत्र के रूप में अश्वत्थामा वध्य नहीं था, किंतु साथ ही वो आतताई भी था। मनु द्वारा निर्दिष्ट मत के अनुसार आतताई यद्यपि ब्राह्मण ही क्यों ना हो, ब्राह्मण के अयोग्य पुत्र का तो कहना ही क्या वध होता है। देखिए अब क्या लिख रहे हैं, ये तो अयोग्य पुत्र है, निकम्मा पुत्र है, लेकिन अगर कोई ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उसको भी मार देना चाहिए, ऐसा मनु बोल रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? लेकिन कब मारना चाहिए? जब वो युद्ध में मारने के लिए आ रहा है, तब मारना चाहिए। पॉइंट समझ रहे हैं आपको? अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए प्रभुपाद तात्पर्य में, द्रोणाचार्य निसंदेह सत्यनिष्ठ ब्राह्मण थे। द्रोणाचार्य के बारे में तो हमें डाउट नहीं है, वो तो ब्राह्मण बंधु नहीं थे, ब्रह्म बंधु तो नहीं थे, द्रोणाचार्य तो प्योर ब्राह्मण थे। द्रोणाचार्य निसंदेह सत्यनिष्ठ ब्राह्मण थे, लेकिन युद्ध में भाग लिया इसलिए वो मारे गए। देखा, वो युद्ध में शस्त्र लेके थे, वो मारने की इच्छा से उन्होंने युद्ध में भाग लिया, इसलिए उन्हें मारा गया। यद्यपि वो वेदों को जानने वाले थे, विद्वान थे, लेकिन चूंकि उनके हाथ में हथियार थे और लोगों को मारने की इच्छा से युद्ध में आए थे, तो वो मारे गए। अब आगे क्या बता रहे हैं, और उनका कंपैरिजन हम अश्वत्थामा से कर रहे हैं। पर अश्वत्थामा आतताई होकर भी बिना अस्त्र के खड़ा था। देखिए एट प्रेजेंट की पोजीशन क्या है, बिना हथियार के और डरा हुआ है। द्रोणाचार्य पक्का ब्राह्मण है, नहीं मारना चाहिए था, लेकिन हथियार लेके आया तो मार दिया। अश्वत्थामा पक्का आतताई है, लेकिन उस टाइम उसके हाथ में हथियार नहीं थे तो छोड़ दिया। क्या अद्भुत बातें, देखिए कैसे आचार्य बता रहे हैं भगवान क्या बोलना चाहते हैं। हम लोग को समझना चाहिए बातें, नहीं तो हम अगर खाली श्लोक पढ़ ले, अनुवाद पढ़े, हम समझ ही नहीं पाएंगे कभी क्या बोलना चाहते हैं। क्यों अश्वत्थामा को क्यों छोड़ा गया, उसका पूरा रीजनिंग बता रहे हैं। नियम इस प्रकार है कि यदि आतताई अस्त्र रहित या रथविहीन हो तो उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से ये सब अर्जुन के लिए उलझने थी। उलझने थी, कैसे किया जाए ये सब। इनके अतिरिक्त अर्जुन को अपने उस वचन का पालन करना था जिसे उसने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए दिया था। क्या दिया था? मैं सिर काट के लाऊंगा। सिर काट के बोला था, सिर लाऊंगा, क्या बोला था याद है? काटना नहीं बोला था ना शायद, सिर लेके आऊंगा ऐसे ही बोला था, काटना नहीं बोला था, सिर लेके आऊंगा। तो एक तरह से तो वो अश्वत्थामा को लेके आ गए, तो सिर तो ले ही आए ना। आप समझे बात को? अश्वत्थामा को लेके आ गए, तो अश्वत्थामा जब आ गया तो उसका सिर भी तो आ ही गया। तो ये भी प्रॉमिस पूरी करनी थी। और उसे भीम तथा भगवान कृष्ण को भी संतुष्ट करना था, जिन्होंने अश्वत्थामा के वध की सलाह दी थी। अर्जुन दुविधा में पड़ गया और भगवान श्री कृष्ण ने इसका समाधान किया। भगवान ने इस तरह के वचन बताए जिससे थोड़े हिंट दिए भगवान ने, मारना भी चाहिए, नहीं भी मारना चाहिए, जिससे कि अर्जुन को हिंट मिल जाएगी मुझे क्या करना है। ठीक है, इसमें कोई फिलोसॉफिकल पॉइंट नहीं, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 55। अर्जुन उवाच, अरे सॉरी, सूत उवाच, अर्जुन से साज्ञाय हरेर्हार्दम अथासिना मणिं जहार मूर्धन्यम् द्विजस्य सह मूर्धजम्
सुतवाच, उवाच शील सूत गोस्वामी ने कहा, अर्जुन, अर्जुन ने सहसा ठीक उसी समय आग्नेय जानते हुए हरे है श्री भगवान के हार्दम अभिष्ट अथ इस प्रकार असीना तलवार से मणिम मणि को जहार विलग कर दिया, मूर्धन्यम सिर पर, द्विजस्य द्विज के सहित मूर्धजम केशों के। अनुवाद। उसी समय अर्जुन श्री भगवान की विरोधाभासी आज्ञा का उद्देश्य समझ गया और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर से केश तथा मणि दोनों पृथक कर दिए। तो अब देखते हैं हम लोग क्या अर्जुन ने क्या किया। अर्जुन सूत गोस्वामी ने कहा, अर्जुन सहसा, सहसा मतलब एक झटके में, तुरंत, ठीक उसी समय। सहसा मतलब तुरंत समझ गया भगवान। देखिए अर्जुन की क्या इंटेलिजेंस है, तुरंत समझ गया कि भगवान क्या चाहते हैं। अर्जुन सहसा आज्ञाया, जान लिया, तुरंत जान लिया। क्या जान लिया? हरेर हार्दम, भगवान हरि का हृदय। देखिए क्या सुंदर शब्द है, हरेर हार्दम, है ना। एक बात समझिए कि भगवान से प्रेम करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। इतने सुंदर शब्द आचार्य लिखते हैं, हरेर हार्दम, एच और एच दोनों को एक साथ मिलाया, हरेर हार्दम। देखिए जो धर्म में खाली वैष्णव धर्म को छोड़ के बाकी जितने धर्म में हमारी ऐसी भावना है कि भगवान परम शक्तिशाली है और हम सब जीवों की इच्छा पूरी करते हैं और हम जो भी मांगते हैं वो भगवान देते हैं, ये जितने भी धर्म के लोग हैं ये सब धोखा खा रहे हैं और धोखा दे रहे हैं। इसलिए भागवतम में पहले लिखा है, धर्म केतवो अत्र, ये सब धोखेधाड़ी वाले धर्म हैं जिसमें ये भावना है कि हमें भगवान के पास जाना है क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, हमें जो कुछ चाहिए भगवान से मिलता है। उसमें इच्छा क्या होती है? भोगने वाले हम हैं, देने वाले भगवान है। लेकिन वैष्णव धर्म में यह है कि भगवान को क्या देना है? प्रेम देना है भगवान को। और विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि किस प्रकार से प्रेम की भी सबसे उच्च सीमा क्या है, वो चैतन्य महाप्रभु ने दी है। तो हम देख रहे हैं अर्जुन तुरंत समझ गए भगवान हरि का हृदय, हरेर हार्दम मतलब भगवान हरि का हृदय की उनके अंदर क्या चल रहा है वो समझ गए। ऐसा कौन समझे थे? रूप गोस्वामी समझे थे। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, हम बोलते ना श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदानि। श्री चैतन्य मनो अभीष्टम, और इसमें भी लिखा हुआ है हार्दम का अर्थ अभिष्ट। श्री चैतन्य के मन में क्या इच्छा है वो रूप गोस्वामी जानते थे। श्री चैतन्य मनोअभीष्टम स्थापितम येन भूतले, इसलिए उन्होंने इस भूतल पे ये स्थापित करी है भगवान की चैतन्य की इच्छा को पूरी करना। तो ऐसे रूप गोस्वामी कब अपने चरणों की शरण मुझे देंगे? तो भगवान के कौन सी इच्छा जान गए थे रूप गोस्वामी? जब चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में नृत्य करते थे तो एक श्लोक बोलते थे। वो श्लोक क्यों बोलते थे कोई नहीं जानता था, लेकिन खाली स्वरूप गोस्वामी जानते थे वो श्लोक क्यों बोलते थे। यह कौमार हर से वही रास्ता, बहुत बड़ा श्लोक है। तो रूप गोस्वामी ने जब ये श्लोक सुना तो इसके साथ साथ इसका क्या जवाब है वो भी लिख दिया रूप गोस्वामी ने अपने श्लोक में। और वो श्लोक में वो श्लोक है, प्रिय स्वयं कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलितस। वो श्लोक 4 लाइन का श्लोक लिख के पर्ची पे एक पत्ते पे रूप गोस्वामी ने हरिदास ठाकुर की कुटिया के ऊपर वो डंडी पे घुसा दिया और स्नान करने चले गए। चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के पास आए, रोज मिलने आते थे, तो रूप गोस्वामी थे नहीं, तो उन्होंने देखा ऊपर कुछ दुछत्ती पे कुछ वो पत्ता लिखा हुआ है, तो उन्होंने पत्ता निकाला और ये श्लोक पढ़ा। तो श्लोक पढ़ के हंसने लगे कि रूप गोस्वामी ने मेरे दिल की बात कैसे जान ली। और फिर रूप गोस्वामी समुद्र से स्नान करके आते हैं तो एक थप्पड़ मारते हैं प्रेम से कि तुम मेरे दिल की बात कैसे जान गए। तो भक्तों की शुद्ध भक्त भगवान के हृदय की बात जान जाते हैं। तो हरेर हार्दम, भगवान के हृदय की बात अर्जुन तुरंत समझ गए। और अथ आसीना, तुरंत क्या निकाल दिया? आसीना मतलब तलवार निकाल दिया।
तलवार निकाल के क्या किया, मणिम जहार मूर्धन्यम, मणिम, मणि अश्वत्थामा के सिर पे एक मणि थी, मणि जहार, जहार मतलब विलग कर दिया, मूर्धन्यम मतलब सिर से, अश्वत्थामा के सिर से मणि को अलग कर दिया, द्विजस्य, द्विजस्य मतलब अश्वत्थामा के सिर से मणि को अलग कर दिया, सह मूर्धजम, सह मतलब साथ साथ में और भी कुछ किया उन्होंने, और क्या किया, उनके बाल भी काट दिए, सह मूर्धजम मतलब साथ साथ में उनके बालों को भी काट दिया। तो ये भगवान की बात अर्जुन ने समझी, कैसे समझी, अर्जुन तुरंत समझ गए भगवान के हृदय की इच्छा, और तुरंत उन्होंने तलवार निकाला, तलवार निकाल के अश्वत्थामा का मणि उनके सिर से अलग कर दिया, और अश्वत्थामा ब्राह्मण के उसके साथ साथ उनके बाल भी काट दिए। उसी समय अर्जुन श्री भगवान की विरोधाभासी आज्ञा का उद्देश्य समझ गया, और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर से केश तथा मणि दोनों पृथक कर दिए। अब देखिए प्रभुपाद जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं कि तुमने प्रॉमिस करी है, तुमने द्रौपदी को प्रतिज्ञा करी है कि तुम अश्वत्थामा का सिर लेके आओगे, तो सिर लेके आने का मतलब तुम भाई सिर को काटोगे, क्या करोगे, इसलिए तुम्हें सिर काटना पड़ेगा, और तुम्हें भीम को भी प्रसन्न करना है। अच्छा ये तो हम पढ़ चुके हैं। हाँ, 5:55, भगवान की इच्छा को जान के अर्जुन तुरंत कार्य करते हैं। मैंने वचन दिया था कि मैं उसका सिर काटूंगा, और कृष्ण ने कहा है कि मुझे ये वचन पूरा करना है, और उन्होंने ये भी कहा है कि द्रौपदी को प्रसन्न करना है, इसलिए मैं उसका सिर नहीं काटूंगा, क्योंकि मुझे द्रौपदी को भी पसंद करना है, तो ये असंभव है, इसलिए मुझे दोनों चीजें पूरी करनी है, सिर भी काटना है और द्रौपदी की भी बात माननी है, इसलिए कैसे ना कैसे मुझे करना चाहिए, ये अर्जुन मन में सोच रहा था, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। और फिर वो अर्जुन क्या करते हैं, सिर से मणि को अलग कर देते हैं उनके बालों के साथ। अब देखिए आगे क्या लिखा है, मणि कहां पे था, सिर पे, और इसलिए वो सिर का प्रतिनिधित्व करता है। मणि कहां पे था, सिर पे, इसलिए मणि क्या कर रहा है, सिर का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए मणि का अर्थ भी हो गया सिर। मणि का अर्थ क्या हो गया, सिर, इसलिए अगर उन्होंने मणि काट दी, इसका मतलब उनका सिर। एक बात समझ रहे हैं, जैसे अभी मान लीजिए अजय टमाटर काट रहा है, टमाटर महंगे हो गए लेकिन अजय काट रहा है, ठीक है, अब इसके काटते काटते इसकी उंगली कट गई, तो हम बोलते ना अजय की उंगली कट गई, तो पूरी थोड़ी कटी, थोड़ी कट गई होगी, पॉइंट समझ रहे हैं। तो सिर काटने का अर्थ थोड़ी कि पूरा का पूरा काट दो, भाई मणि निकालते टाइम थोड़ा सा सिर कटा ही होगा, थोड़ा खून वून तो निकला होगा, तो मतलब सिर कटा नहीं कटा, कट गया सिर, द्रौपदी की प्रॉमिस पूरी हो गई, और मारा भी नहीं, ये भी द्रौपदी की प्रॉमिस पूरी हो गई। मणि कहां पे था, सिर पे, मणि को निकाल दिया, सिर को थोड़ा सा काट के निकाल दिया, तो सिर कट गया, और साथ साथ में नहीं भी मरा। तो अर्जुन ने इस प्रकार से अश्वत्थामा का सिर नहीं काटा, इस तरह से अश्वत्थामा मारा भी गया और नहीं भी मारा गया। भीम की इच्छा पूरी हो गई, मारा गया, सिर कटता तो व्यक्ति मर जाता है ना, तो एक तरह से भीम की इच्छा भी पूरी हुई, मारा गया, और द्रौपदी की इच्छा थी नहीं मारा गया, तो वो भी नहीं मारा गया, और भगवान की इच्छा भी पूरी करी, ब्रह्मबंधु को भी नहीं मारा, और आतताई को क्या कहते हैं, आतताई को भी, क्योंकि आतताई उस टाइम था नहीं, तो उस तरह से बच गया। तो इस तरह से अर्जुन ने सबकी इच्छाएं पूरी कर दी। तात्पर्य समझे आप लोग, एक एक पॉइंट समझे नहीं समझे, कोई चीज का डाउट है तो पूछिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, समझने जैसी चीजें, किस प्रकार से अर्जुन ने कैसी कैसी प्रोमिस को कैसे पूरा किया। तात्पर्य, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन की समझदारी द्वारा अपमानित होकर अश्वत्थामा एक ही साथ, सॉरी तात्पर्य, विभिन्न व्यक्तियों के परस्पर विरोधी आदेशों का पालन करना असंभव होता है, अतएव अर्जुन ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से मध्यम मार्ग ढूंढ निकाला, बीच का रास्ता ढूंढ निकाला, और उसने अश्वत्थामा के सिर से मणि पृथक कर दी। ये उसका सिर काटने जैसा ही था, फिर भी व्यवहारिक रूप से उसकी जान बची रही। यहाँ पर अश्वत्थामा को द्विज कहा गया है, निसंदेह वो द्विज था, लेकिन वो अपने पद से गिर चुका था, इसलिए उसे उचित ही दंड मिला। उसको हर प्रकार से अर्जुन ने बिल्कुल प्रॉपर पनिशमेंट दिया।
अब 3 श्लोक और बचे हैं, लेकिन उनमें तात्पर्य नहीं है, तो हम खाली पढ़ लेंगे, क्योंकि फिर इसके बाद पूरा अध्याय संपूर्ण हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल बात है, समझ में आ गई हमें अच्छी तरह। लेकिन अगर हम ये तात्पर्य और आचार्य की बातें नहीं पढ़ते तो हमें समझ में नहीं आती। विमुच्य रशनाबद्धम बाल हत्याहत प्रपम तेजसा मणिनाहीनम शिबिरान निरयापयत। अब क्या किया अर्जुन ने? विमुच्य रशनाबद्धम, रशना मतलब रस्सियों से बंधा हुआ था, विमुच्य मतलब छोड़ दिया। अर्जुन ने अश्वत्थामा को रस्सियों के बंधन से छोड़ दिया। कैसा था अश्वत्थामा, कैसा दिख रहा था? बाल हत्या हत प्रथम, उसका जो चेहरे की कांति थी वो पूरी, बाल हत्या करने से वो पूरी कांति खत्म हो गई, है ना। अश्वत्थामा बहुत ही तेजस्वी व्यक्ति था, उसके चेहरे पे ब्रह्म तेज था। इसमें एक बात ये भी देखनी चाहिए, जब कोई व्यक्ति बहुत कोई घिनौना पाप करता है ना, उसके चेहरे का वो पूरा तेज डाउन हो जाता है वो। इसलिए ये बात समझना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तेज, बाल हत्या हत प्रभम, या किसी के प्रति कुछ गलत करता है, गलत भावनाएं रखता है, तो उसके चेहरे पे दिख जाता है कि ये व्यक्ति कुछ है, कुछ मतलब इसका चेहरा का वो अपने आप ही उसका कुछ डाउन हो जाता है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो बाल हत्या हत प्रभम, उसका प्रभम चला गया, उसका तेज चला गया। क्यों? उसने बालों की हत्या करी। साथ में तेजसा मणिनाहीनम, और साथ में उनकी जो शक्ति थी वो मणिनाहीनम, मणि के जाने से जाती रही। उनकी शक्ति, अब मणि में कोई शक्ति होगी, क्या शक्ति हमें नहीं पता, लेकिन जरूर मणि में कुछ ना कुछ शक्ति होगी, इसलिए मणि सिर पे लगाई हुई थी। तो जब मणि निकल गई उनके सिर से, तो उनका जो शक्ति थी वो भी उस शक्ति के बिना हो गया। शिबिरान निरयापयत, और उसको शिविर से धक्के मार के बाहर, लात मार के बाहर निकाल दिया। निरयापयत मतलब उसे निकाल, मतलब देखिए क्या क्या उसमें खोया, कितना खोया। इज्जत खराब हुई, लेडीज के सामने, कोई लेडीज के सामने इतने बड़े क्षत्रियों को भगाया जा रहा हो, वो भी द्रोणाचार्य के बेटे को, ऐसे बिल्कुल चल भाग यहां से, शिविर से बाहर निकाल दिया, भगा दिया शिविर से। अब कैसे भगाया? लात मार के भगाया, धक्के देके भगाया, हमें नहीं पता, लेकिन शिविर से उनको भगा दिया। मणि भी चला गया, तेज भी चला गया, हर प्रकार से उसका अपमान भी हो गया, सब कुछ चला गया। तो ये मारने के बराबर ही हो गया ना, ये मारने के बराबर हो गया। तो ये सब चीजें हम देख रहे हैं। बाल हत्या के कारण वो अश्वत्थामा पहले से ही अपनी शारीरिक कांति खो चुका था, और अब अपनी शीर्ष मणि खोकर उसकी शक्ति और भी कम हो गई। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर से बाहर निकाल दिया गया। तात्पर्य, इस प्रकार भगवान कृष्ण तथा अर्जुन की समझदारी द्वारा अपमानित होकर अश्वत्थामा एक ही साथ मारा भी गया और नहीं भी मारा गया। व्यक्ति, आप देखिए, ऐसा भी कहा जाता है शास्त्रों में कि अगर कोई व्यक्ति पापी होता है ना, तो उसे मारने की जरूरत नहीं है, विशेष रूप से कलयुग में। क्यों? क्योंकि उसके पाप द्वारा ही वो मर गया है। इसलिए एक्चुअली में हम सब मरे हुए ही हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए कि हमें क्या मारेंगे, हम तो ऑलरेडी पहले युगों में तो भगवान कोई गलत आदमी को मारते थे शस्त्र से, हम तो पाप इतने कर चुके, हम पापों द्वारा ही मारे जा चुके हैं। ये पॉइंट समझना चाहिए। 57वां श्लोक, वपनम द्रविणादानम स्थानान् निर्यापणम तथा एष हि ब्रह्म बंधूनाम वदो नान्योस्ति देहिक। देखिए अब क्या लिखा है, क्या ब्रह्म बंधु के वध का अर्थ क्या हुआ है वो बता रहे हैं। वपनम, वपनम मतलब उसका मुंडन करना, सिर से बाल हटा देना, सिर से बाल हटा देना, वपनम। द्रविणम, द्रविणम मतलब धन, आदानम मतलब ले लेना, वपन मतलब बाल ले लिए उसका, धन ले लिया। स्थाना निर्यापणम, उसको अपने घर से बाहर निकाल दिया। एष ही, ये ही ब्रह्म बंधु नाम वध, ये ही ब्रह्म बंधु का वध इसी तरह से किया जाना चाहिए। ब्रह्म बंधु जो होता है, ब्राह्मण का जो संबंधी होता है, उसका वध का यही प्रकार है कि उसके बाल काट दो, उसका धन ले लो, उसे बाहर निकाल दो घर से, यही उसकी हत्या के बराबर ही है। नान्योस्ति देहि का, उसके शरीर को मारना नहीं चाहिए।
नान्यो न अन्य, और कोई विधि नहीं है उसको मारने की, और कोई दूसरी विधि नहीं, यही उसको मारने का सही रूप है। एक ब्राह्मण को, एक ब्रह्मबंधु को ये बात बता रहे हैं। उसके सिर के बाल मुंडना, उसे संपदाहीन करना तथा उसे घर से भगा देना, ये है ब्रह्मबंधु के लिए निश्चित दंड। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं, शारीरिक वध नहीं करना है, इस प्रकार से हमें उसे दंड देना है। तो ये सिंपल है क्या, किस प्रकार हमें ब्रह्मबंधु के साथ ट्रीट करना चाहिए। अब आगे देखते हैं। पुत्र शोकातुराः सर्वे पांडवाः सह कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यं निर्हरणाधिकम्। पुत्र शोकातुरा सर्वे, तो सभी पांडव पुत्र के शोक के कारण चिंतित थे, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी, शोक से आतुर थे। साथ में कृष्णया, साथ में द्रौपदी भी कृष्णया, कृष्णा, कृष्णा कौन है, द्रौपदी, और कृष्णा कौन है, तो हम लोगों को कृष्णा बोलना है, कृष्णा नहीं बोलना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कृष्णा वो द्रौपदी है, कृष्ण हरे कृष्ण, ठीक है। तो पुत्र के मृत्यु के में शोक में सब पांडव थे सभी, और साथ में द्रौपदी थी। स्वानाम मृतानाम, और इसके अलावा और भी उनके परिजन थे, भाई सभी मर चुके थे, खाली 5 पांडव को छोड़ के, कृपाचार्य को छोड़ के और कोई बचे ही नहीं थे, सभी मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। तो स्वानाम मतलब और भी उनके जो परिजन थे जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। कृत्यम, कृत्यम मतलब कृत्यम चक्रु मतलब उन्होंने जो भी मृत्यु के बाद जो भी कार्य करने चाहिए, अंत्येष्टि क्रिया, वो सब पूरा किया, वो सब कार्य पांडवों ने और द्रौपदी ने किए। निर्हरण आदिकम, जो कुछ किया जा सकता था उस समय वो चीजों को करते हुए उन्होंने संपन्न किए वो कार्य। तात्पर्य, तत्पश्चात शोक संतप्त पांडु पुत्रों तथा द्रौपदी ने स्वजनों के शव का समुचित दाह संस्कार, तो इसमें लिखा है यत कृत्यम चक्रु, जो करने ऐसे कार्य क्या किया, सबकी दाह संस्कार किया, अंत्येष्टि क्रिया। देखिए दाह संस्कार होना जरूरी है, अगर हम चाहते हैं कि उस व्यक्ति को अगला जीवन अच्छा मिले तो दाह संस्कार होना चाहिए। आजकल जो ये गैस चैम्बर चल रहा है इसमें कभी भी हमें नहीं जाना चाहिए। आजकल हर एक शमशान घाट में गैस चैम्बर चल रहे हैं ना, पता है, एक साथ लकड़ियों का भी साथ होता है और एक साथ गैस में भी डाल दिया जाता है, गैस के चैम्बर होते हैं जहाँ पे एक एक तुरंत ही वो गैस से वो शरीर भस्मीभूत हो जाता है। लेकिन जो प्रॉपर है इलेक्ट्रिक, वही गैस से, लेकिन जो प्रॉपर सिस्टम क्या है कि प्रॉपर सिस्टम ये कि दाह संस्कार होना चाहिए, ये प्रॉपर सिस्टम है। तो ध्यान रखना, अपने बच्चों को अभी से हम बोल दें भाई हमारा गैस चैम्बर में मत डालना बच्चों को इतने होश नहीं होंगे, बच्चे तो भागवत क्लास में आते नहीं, वो बोलेंगे वहां पे बोला जाता है कि भाई इतना लकड़ी क्यों वेस्ट कर रहे हो। और फॉरेन में तो ऐसा ही होता है, फॉरेन में लकड़ी का नहीं होता है, फॉरेन में तो या तो दफनाते हैं या उनका पता नहीं क्या सिस्टम होगा, बाकी है सही नहीं है। दाह संस्कार होना चाहिए, जलना चाहिए। शरीर, बड़े बड़े आचार्य होते हैं उनको शरीर रखा जाता है, जैसे प्रभुपाद जी को जो उनकी समाधि उसके अंदर ही नीचे ही रखा गया है। लेकिन हमारा शरीर, हम जो सामान्य लोग हैं, हमारे शरीर का अंतिम संस्कार मतलब प्रॉपरली जलाया जाना चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं उनको दफनाया जाता है, वो एक अलग बात है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो। तो अब ये पूरा 7वां अध्याय हो गया है, तो हमें 8वां अध्याय पे जाना चाहिए। इसका एक बार हम लोग पुनरावलोकन कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, वापस एक रिवीजन कर देते हैं, ठीक है चलिए। देखिए ये शास्त्र में विधान नहीं है, अगर हमें डोनेट करना तो जीवित डोनेट करें, जैसे दधीची ऋषि ने किया था। दधीची ऋषि ने जीते जी अपना शरीर दिया था देवताओं को, वो वज्र बनाने के लिए। तो लोग अपने आजकल अंग डोनेट कर रहे हैं, लेकिन मरने के बाद नहीं, मरने के पहले करे तो अच्छा है। जीव
अगर कोई सत्कार्य में लग रहा हो तो, अयोग्य व्यक्ति को, जो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सत्कार्य, सत्कार्य मतलब भगवत संबंधित कार्य में लग रहा हो तो हम दे सकते हैं, अन्यथा जो पाप कर रहे हैं उनको तो देना तो बहुत गड़बड़ है। फिर तो वो 1 2 3 4 5 से देखेगा तो हम भी हो जाएंगे 1 2 3 4 5। समझ रहे बात को? इसलिए ऐसे नहीं देना चाहिए। आजकल तो सभी अंग का, आंखों का भी दान हो रहा है, किडनी का भी हो रहा है, हैं? खून भी नहीं देना चाहिए, लेकिन वैष्णव को दे सकते हैं। तो जी जैसे अस्वस्थामा तो आता है तो फिर उनका लेवल हट कैसे गया? उस टाइम उसने हाथ शस्त्र नहीं पकड़े हुए थे ना, ये तो पाप तो किया है ना। पाप किया था, लेकिन उस टाइम तो हाथ में, देखिए आतताई को मारना चाहिए, लेकिन उस टाइम तो हाथ में शस्त्र नहीं थे ना उसके, तब तो डरा हुआ था, रथ के विहीन था वो। उस टाइम रथ के विहीन था, डरा हुआ था, सिर नीचे झुका हुआ था, बंधा हुआ था, तो कैसे मार सकते थे? मतलब कुछ भी करके आदमी सरेंडर हो जाए तो कुछ हाँ, नहीं कर सकता। ये धर्म है। कली ने किए ना, कली ने परीक्षित महाराज को सब कुछ गलत काम करके गाय को मार के भी सरेंडर कर रहा है, परीक्षित महाराज ने छोड़ दिया। ये क्षत्रियों की उदारता होती है कि अगर कोई व्यक्ति शरणागत आजाद हो जाता है कि मुझे माफ कर दो, शरणागत तो नहीं हुए थे ना, उनको बांध लिया था, वो खुद शरणागत थोड़े हुए। तो कैसे ना कैसे शस्त्र तो विहीन था, शस्त्रविहीन तो था, शरणागत नहीं हुआ था, वो तो नहीं हुआ, अभी और भी गलत काम और भी करेगा वो आगे। शरणागत तो नहीं हुआ, लेकिन कम से कम वो शस्त्रों के विहीन था और डरा हुआ था और रथ के विहीन था, 3 चीजें थी। तो ऐसी स्थिति में भी नहीं मारना चाहिए। प्रभु भगवान आगे बोलते ना कि जो धर्म को जानने वाला शत्रु को भी इन 10 परिस्थितियों में नहीं मारता, तो उसमें रथ के विहीन है। भगवान एकदम क्लियर क्यों नहीं बोलते कि ये करो? भगवान कभी भी क्लियर नहीं बोलते, यही भगवान की कौतुकी बना है। भगवान कौतुकी हैं। गीता सुना के भगवान कहते हैं तुम्हारी इच्छा हो जो करो। हाँ, अच्छा गीता में भी देखिए 5वां श्लोक है 13वें अध्याय का, उसमें भगवान कहते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है वो, क्या है 5वें अध्याय का, 13वें अध्याय का, नहीं 13वें अध्याय का 5वां श्लोक क्या है? ब्रह्मा, नहीं उससे पहले वाला क्या है? हाँ, ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विद्ये पृथक। अब इसमें भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्म सूत्र पदेश चैव हेतु, ऋषियों ने भी कहा है और ब्रह्म सूत्र में भी लिखा हुआ है, इसमें अपना बात नहीं बोल रहे हैं। अरे वो जो बोल रहे हैं फाइनल अथॉरिटी, इनकी बात थोड़ी माननी है, लेकिन बता रहे हैं भगवान कि इस तरह से बातें बताते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति की तरह ट्रीट करते हैं अपने आप को, कि ऋषिभिर बहुधा गीतम, ऋषियों ने भी बात कही है, ये बहुत अनेक बार कही है, छंदोभिर विधे पृथक ब्रह्म सूत्र पदेश चैव, ब्रह्म सूत्र में भी लिखा हुआ है, छंदों में भी लिखा हुआ है, ऋषियों ने भी बोला है, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं वो नहीं बता रहे हैं। भगवान का कहा है, लेकिन यहाँ बता रहे हैं, अपना नाम नहीं ले रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये देखो ये लोग क्या कह रहे हैं। मतलब पॉइंट ये कहने का है कि भगवान इस तरह से वाक्य प्रस्तुत करते हैं जिससे कि लगता है कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये। पॉइंट ये है, वो खुद भी बोल सकते हैं ना कि मैंने जो बोला वो फाइनल है, तो फिर इनको बोलने की इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि वो इस तरह से चीजें प्रस्तुत करते हैं कि व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। तो हमारे लॉ भी सही है, तो लॉ में लिखा हुआ है कि भाई इसने किसी को मार दिया तो उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए, लेकिन यदि उसमें है बे इसके नहीं लिखा हुआ कि ऐसा हो तो छोड़ देना, ये ऐसा ही हुआ ना। ऐसा ही हुआ, ये इसी प्रकार से हुआ, ये इस तरह से समझना चाहिए जैसे इसमें लिखा हुआ है। भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे, भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीमती राधा रानी के साथ बहुत सारी ऐसी बातें जो भगवान बोलते, तो एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, एक ही शब्द भगवान बोल रहे हैं, एक सेंटेंस के अलग अलग प्रकार के अर्थ हैं। तो भगवान का व्यक्तित्व ही इस प्रकार का है। इसलिए कृष्ण नाम सर्वश्रेष्ठ है। उस दिन हम नाम की चर्चा कर रहे थे ना, कृष्ण विष्णु राम सब एक ही नाम है, लेकिन कृष्ण का अर्थ भगवान का सर्वश्रेष्ठ अर्थ है, सर्वाकर्षक। कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं।